बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी पुण्य धरा धाम। भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरी कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकिर के डहरले सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूं स्वीकार करूं जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, बहुत ही सुंदर पावन बेला मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय समस्त ग्रामवासी मलौद जिकर विशेष तत्वाधान में ये सुंदर से राम कथा के आयोजन हो है। चूँकि आप सब भली भांति विज्ञ हो कि ये कथा के आयोजन कौन उद्देश्य और हेतु से किए जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में भगवान के बाल विग्रह के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के ये तत्वाधान में राम कथा के सुंदर से आयोजन आप समस्त श्रद्धालु संत महापुरुष के सानिध्य में होए वर जावत है। और ऐसा पावन सुअवसर में हम सब ला भी आप सब ये सुंदर से स्वर्णिम अवसर प्रदान करके साधुवाद के पात्र हो, जो हम सब ला अपन वाणी ला पवित्र करे के ये सुंदर अवसर प्रदान करे हो। इसलिए हमार मानस मंडली के तरफ से आप सब ला एक बार पुनश्च कोटिशः प्रणाम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो खर पूर्व भैया शुरू री ससने रहना। बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि
सियावर रामचंद्र शंकर। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कवि को विद्या से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि आज भगवान श्री सीताराम जी के पावन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के ये पावन सानिध्य में रामचरितमानस की ये सुंदर से कथा के अवगहन आपके बीच में हुए विद्यार्थी, इसलिए हम आप सबके बीच में भगवान श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर कथा, जहां भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, हम जनमानस के कल्याणार्थ बहुत ही सुंदर सुंदर भाव अपन लेखनी के माध्यम से संप्रेषित करते हुए लिखिन। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद्या से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूप इस सरोवर में स्नान करे के पश्चात ही माता सरस्वती के थकान जो है, श्रम जो है वो दूर होते। श्रीमद् रामचरित मानस रूपी सरोवर में स्नान करे के बाद ही समग्र देवी देवता के श्रम जो है, थकान जो है दूर होते। कब? जब वो सुनते कि जहाँ कहीं भी भगवान के चरित्र के गुणानुवाद होते, भगवान के पावन प्रसंग के रहस्य के चरित्र के गायन होते, और ये समस्त बात ला सुन करके जब समग्र देवी देवता जो है वो कथा स्थल में दौड़े दौड़े चले आते, तो जो दौड़ते हुए आए में थकान होते, वो थकान तब मिटते जब रामचरितमानस रूपी सरोवर में समग्र देवी देवता जो है डुबकी लगाते, स्नान करते। अच्छा, जहाँ कहीं भी भगवान के कथा के गायन होते, भगवान के प्रसंग के गायन होते, भगवान के चरित्र के गुणानुवाद होते, वहाँ समस्त देवी देवता के आगमन होते दीदियों। और ये बात मैं नहीं कहा था, ये हमारे धर्म ग्रंथ के कहना है। अत्रैव गंगा चा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि बसंती यत्रा तत्रो चितो द्वारे हरि कथा प्रसंग। तो जहाँ कहीं भी भगवान के पावन प्रसंग के गायन होते, चरित्र के गुणानुवाद होते, वहाँ समस्त देवी देवता के आगमन होते, समस्त पवित्र नदियाँ के आगमन होते, समस्त पवित्र तीर्थ के आगमन होते, और ये समस्त ला विश्राम तब मिलते जब ये मन रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान करते। और ये बात के प्रमाण भगवान तुलसीदास जी हनुमत स्तवन में भी दे हैं कि समग्र देवी देवता के आगमन कैसे होते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत्य मस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जहाँ जहाँ भगवान के कथा गायन होते, हनुमंत लाल जी महाराज के प्रथम आगमन होते, तो एक से सिद्ध होते कि समग्र देवी देवता के भी आगमन होते। और हनुमान जी महाराज तो भगवान के पावन चारु चरित्र ला नैन सजल होकर के श्रवण पान करते। ऐसे श्रोता और वक्ता हैं भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और आज भी आप सबके सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है। बड़ा ही दिव्य माहौल है, और भगवान हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में ये रामचरितमानस के आप सब भी श्रवण पान करत। तो जहाँ कहीं भी
कथा गायन होते, समग्र देवी देवता के आगमन होते। अब आप मन के प्रश्न ये हो सकते कि देवी देवता के जब आगमन होते तो मन दिखे कावर नहीं, है ना। तो हमार जो देवी देवता है मन हाँ परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है दीदी हो। मान लो अगर हमार देवी देवता प्रत्यक्ष प्रिय होती, प्रत्यक्ष आती तो गंगा मैया के आगमन होते। अब मलौद गांव में कोनो गंगा माता के आगमन हो जाए प्रत्यक्ष रूप में, तो फिर का हाल हो, है ना। तो इकर परोक्ष होए में ही समाज के कल्याण है। और मान लो हनुमान जी प्रत्यक्ष गदा लेके ही कर बैठ जाए तो हमार मन के का हाल हो। तो भगवान मन के परोक्ष प्रिय होने में ही जगत के कल्याण। तो सब देवी देवता परोक्ष रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं और भगवान के कथा श्रवण पान करे बर जाता। और ये देवी देवता के थकान तब दूर हो ही जब ये मन रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाए। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज की इसकी रामचरितमानस जो है वो सरोवर है। सरोवर माने तालाब, है ना, तालाब। लेकिन रामायण भगवान के घर कहे गए हैं। राम धन अयन, अयन माने होते निवास स्थान। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज हैं। रामचरितमानस के रचयिता भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस ला सरोवर की संज्ञा दिए गए हैं और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ला भगवान के मंदिर की संज्ञा दिए गए हैं। अच्छा, रामायण और रामचरितमानस में अंतर का है, यही बस मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। रामचरितमानस सरोवर है और सरोवर में हम सब स्नान करे बर जाते हैं, है ना। और स्नान कावर करते हैं ताकि तन के गंदगी जो है वो दूर हो जाए। तो सरोवर में जब हम स्नान करते हैं तो तन के गंदगी दूर होते, पर रामचरितमानस रूपी सरोवर में अगर हम स्नान करते हैं तो मन के गंदगी दूर होते। तो रामचरितमानस में आप ला पवित्र होए के आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो पवित्र होए बर आए जाते, पर रामायण रूपी मंदिर में प्रवेश अगर पाना है तो सबसे पहले पवित्र होना पड़ेगी, क्योंकि मंदिर में बिना पवित्रता के प्रवेश निषेध किए गए। मंदिर में बिना पवित्रता के प्रवेश निषेध है दीदी हो। तो रामचरितमानस रूपी सरोवर में आप भगवान के चरित्र के जीवन में अनुकरण कीजिए, चरित्र ला पवित्र कर लीजिए और पवित्र चरित्र के द्वारा आप रामायण में प्रवेश करो, राम के अयन अर्थात मंदिर में प्रवेश करो तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के फल आप प्राप्त हो। इसलिए जीवन में श्रीमद् रामचरितमानस रूपी सरोवर में भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र ला जीवन में अनुकरण करके आप पहले पवित्र हो जाइए, फिर रामायण रूपी मंदिर में आप ला प्रवेश प्राप्त हो ही। ये सुंदर से भाव मानस जी में तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मोला आप मन से एक प्रश्न मात्र पूछना है दीदी हो। हम सब भगवान के पूजा करे बर जाथन मंदिर, है ना। आज भी आप मन गए हो सुबह सुबह स्नान करके पवित्र होके भगवान के मंदिर में पूजा करे बर। तो मंदिर हम सब जाथन काबर, बस ये जानना है मोला। आप सब भगवान के मंदिर में जाथो काबर दीदी हो? आपे मन ला पूछा था मंदिर काबर जाते हैं, ऐसे कहा था नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब हिंदू हो और विधर्मी मन अगर आप लोग पूछ दी कि हिंदू बन सब मंदिर जाते हो, काबर मंदिर जाते हो, तो फिर का कहूं। तो मंदिर जाए के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि जैसे हम तन के गंदगी दूर करे बर तालाब में जाथन, वैसे ही मन के गंदगी दूर करे बर भगवान के मंदिर में जाथन। तन के गंदगी दूर करे बर हम सरोवर में जाथन, वैसे ही मन के गंदगी दूर करे बर हम भगवान के मंदिर में जाथन दीदी। मन की गंदगी दूर करे बर, मन के विकार लमिटाए बर हम सब मंदिर में जाथन। अच्छा, मंदिर में जाथन तो भगवान में पुष्प अर्पित करथन, फूल चढ़ाथन। कौन कौन ला पता है कि भगवान में फूल काबर अर्पित किए जाते, फूल काबर चढ़ाए जाते?
नहीं मालूम। भगवान में फूल चढ़ाए के पीछे भी बहुत सुंदर उद्देश्य है। फूल के दूसरा नाम सुमन है। का सुमन, सुमन भी कहे जाते, फूल के पर्यायवाची सुमन। सुमन मतलब सु मने सुंदर और मन मतलब मन। तो हम भगवान में फूल चढ़ाते हुए परमात्मा से ये निवेदन करथन कि हे प्रभु, जैसे ये सुमन आपके चरण कमल में हम अर्पित करथन और ये फूल चढ़ा करके हम आपसे ये निवेदन करथन कि हमारा अंतःकरण में जो कोई भी विकार है, जो कोई भी मलिनता है, बोला आप दूर करके ये फूल की तरह हमार अंतःकरण ला, हमार मन ला भी आप सुंदर बनाओ। हमला सुंदर मन के प्राप्ति आपके कृपा से हो, ये भाव से हम भगवान के चरण कमल में सुमन अर्पित करते, फूल चढ़ाते। अच्छा, भगवान के सामने नारियल भी फोड़े जाते। काबर फोड़े जाते? ये बहुत छोटे छोटे बात है, लेकिन जानकारी के अभाव होने के कारण एक सही फल हमला नहीं मिल पाए। दीदी, नारियल हम भगवान के सामने फोड़थन तो काबर फोड़थन, कौन उद्देश्य लेकर के फोड़थन, मन में भाव का होते। अगर ये बात की जानकारी हो ही और जानकारी पूर्ण ढंग से अगर हम भगवान ले ये समर्पित करबो तो ओकर भाव कुछ अलग हुई, है ना। तो हम भगवान में फूल चढ़ाथन सुंदर मन के प्राप्ति के लिए, भगवान के सामने नारियल फोड़थन। नारियल फोड़े के पीछे कारण यही है कि हे प्रभु, जैसे हम आपके समक्ष ये नारियल तोड़ा थन, वैसे ही आप हमारे अंदर में छिपे अभिमान के वृत्ति जो है बोला तोड़ो, अर्थात हमारे जीवन में जो अभिमान है होकर निवृत्ति करो। हमारे जीवन के, हमारे अंतः भाव के अभिमान के आप मर्दन करो। कावर की दीदी हो, ये संसार में, दुनिया में सब शत्रु ला जीते जा सकते, परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिनला जीत पाना किसी के भी बस की बात नहीं। ये जगत में प्राणी मात्र के तो बस ही की बात ही नहीं है कि वो अपन अंदर के अभिमान ला जीत सके। और बड़ा दुर्भाग्य के विषय ये है कि जिन व्यक्ति ला अभिमान होते वो ला पता नहीं हो कि वो ला अभिमान है। तो आज जगत में सबला जीते जा सकते, काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप ला पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ला धर्म के द्वारा जीते जा सकते, असत्य ला सत्य के द्वारा जीते जा सकते। पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिनला जीत पाना किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं, जीत ही नहीं सकते। ये धरा में अभिमान ला जीते में सामर्थ्यवान केवल और केवल भगवान ही दाई। भगवान के अलावा ये धरातल में कोई ऐसे शख्स नहीं है जो अभिमान न जीत जाए। एक से कि हमारे धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष हमेशा से यही उपदेश करते कि अभिमान मत करो, अभिमान मत करो। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है। तो हम भगवान के सामने नारियल फोड़ते हुए भगवान से निवेदन करें कि प्रभु हमारा अंतः भाव में जो अहंकार की वृत्ति है वो नष्ट हो जाए। जैसे हम नारियल के क्षय करत हन, वैसे ही हमारे अंतःकरण के अभिमान के आप क्षय करो, मर्दन करो। ये भाव से भगवान में अगर नारियल चढ़ाए जाए तो सार्थकता है। अच्छा, भगवान के सामने हम दीपक भी जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करे के पीछे भावना का है, एक पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं किए जाए दीदी। हर कार्य के पीछे, हर विधि के पीछे, हर नियम के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत बड़े उद्देश्य छिपे हुए, कारण छिपे हुए।
हम भगवान के सामने दीपक जलाथन तो दीपक जलाते हुए परमात्मा से प्रार्थना करथन कि हे भगवान, जैसे ये दीपक के द्वारा बाहरी संसार जो है वो प्रकाशित हुआ थे, ये संसार के अंधकार है वो दूर हुआ थे, इसी तरह आप हमारे हृदय में ज्ञान की दीपक प्रज्वलित करो, जेकर से हमारे अंतःकरण के अंधकार रूपी अज्ञानता जो है वो दूर हो जाए। तो दीपक से जैसे संसार के बाहरी संसार के अंधकार दूर होते, संसार प्रकाशित होते, वैसे ही हमारे अंतःकरण के अंधकार दूर हो और ज्ञान की दीपक प्रज्वलित हो, और वो ज्ञान दीप से हमारा अंतःकरण जो है प्रकाशित हो जाए। बोलिए गैया माता की। चलो गौ माता भी प्रसन्न हो गए, कथा सुने बरा है, कोई बात नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो हम भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करते समय भगवान से निवेदन करें कि भगवान, जैसे दीपक के प्रकाश से सकल जगत प्रकाशित होते, ऐसे ही आप हमारे हृदय में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करो और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञानता के अंधकार है वो अंधकार के नाश करो। इसलिए हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। तो ये मंदिर में जाए के बाद करे के समग्र विधि हरे, तो रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में स्नान के पश्चात मंदिर में प्रवेश, और मंदिर में प्रवेश के पश्चात विधि विधान पूर्वक अगर ऐसे पूजन किए जाए तो वो जीवन के सार्थकता है, जीवन के सफलता है। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी के वो कौन से चरित्र है जिन चरित्र ला सुन करके देवी देवता ला विश्राम प्राप्त हो जाते? ऐसे कौन से चरित्र हैं भगवान राम के जिन चरित्र ला सुन के देवी देवता के थकान दूर हो जाते? ये सुंदर से विषय के ऊपर हम आपके बीच चर्चा करबो, पर एक बहुत सुंदर भजन पश्चात। बोल श्यावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। राम